बच्चों आज लेते 4.11 एंड 4.12 क्लास 10th एक्टिविटी। एक्चुअली मैं कल नेटवर्क चला गया था तो पूरा नहीं हो पाया था। 4.10 कर दिए थे। ये लास्ट होगा आज, जिसके बाद टेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज। कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा और प्लस क्वेश्चन का पैटर्न्स डीपली समझ में आएगा। चैप्टर पढ़ोगे तो सभी कंसेप्ट लगभग इन्हीं क्वेश्चंस में आ जाएंगे। फिर टेक्स्ट में, एक्टिविटी में, टेक्स्ट एक्सरसाइज में, और इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का सेक्शन लाइफ प्रोसेस। उसके बाद लेंगे फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तीनों पोर्शन 1 by 1, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो आज हम लेते हैं 4.11 एंड 4.12 एक्टिविटी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10। पेज नंबर एनसीईआरटी की बुक में देखिए, साइंस बुक में 76, पेज नंबर 76। तो 4.11 एक्टिविटी कहती है टेक अबाउट 10 मिलीमीटर ऑफ डिस्टिल वाटर और रेन वाटर। देखिए डिस्टिल वाटर और रेन वाटर इसलिए लिखा गया है कि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर। डिस्टिल वाटर भी प्योर होता है, मीन्स उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई रेन वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के? कैल्शियम इन्वायरमेंट में पाई नहीं जाती, नहीं मैग्नीशियम। जो लीव्स की पत्तियां दिखाई देती हैं, वो प्लांट्स की लीव्स दिखाई देती हैं, वो एक्चुअली मैग्नीशियम है। जब प्लांट का चैप्टर लेंगे तो बताएंगे कि ये क्लोरोफिल है, ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मोर रिएक्टिव है। तो स्वाभाविक है कि कैल्शियम, हम लोगों में जो बोन्स हैं वो सभी कैल्शियम की हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्ट्स कैल्शियम का है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता। तो जब ऊपर से पानी रेनिंग होती है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस आते नहीं हैं, तो हार्ड वाटर नहीं होता, वो सॉफ्ट वाटर होता है। दैट इज द प्योरेस्ट। तो डिस्टिल वाटर और रेन वाटर दोनों ही प्योर वाटर है। कह सकते हो कि बिना कैल्शियम और मैग्नीशियम के हैं। पहचान क्या है? देखो बहुत सिंपल सी पहचान है हार्ड वाटर की, सॉफ्ट वाटर की। सॉफ्ट वाटर या डिस्टिल वाटर एक ही बात है। अगर तुम साबुन से कपड़े धोगे तो जो सॉफ्ट वाटर है उसमें फॉर्मिंग, झाग बहुत ज़्यादा आएंगे, और जब हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, उसको जब कपड़े धोगे तो उसमें फॉर्मिंग या तो होगी नहीं या बहुत कम आएंगे, 20 कम बन जाएगा, ये बता ही चुके। तो सीधी सी पहचान है। आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर? तो यू विल राइट दैट हार्ड वाटर contain calcium and magnesium ions, so hard water does not produce foam with soapy solution, with soap, साबुन से हार्ड वाटर झाग नहीं देता। सेकंड, सॉफ्ट वाटर इज प्योर वाटर that produce foam with soapy solution or soap. 3rd, hard water does not produce foam with soapy solution. 4th, soft water is pure water that produce foam with soapy solution or soap. 5th, solution with soap. 6th, hard water that produce foam with soapy solution or soap. 7th, hard water is pure water that produce foam with soapy solution or soap.
जो साबुन से बहुत झाग दे, जिसमें भाई कपड़े साफ होते हैं भाई, तो जो बहुत झाग दे तो वो क्या है, वो है सॉफ्ट वाटर। आगरा के अंदर और मथुरा के अंदर हार्ड वाटर बहुत पाया जाता है। आगरा में जाओगे तो कपड़े धोने में बड़ी प्रॉब्लम है, फॉर्मिंग होगी नहीं, झाग आएंगे नहीं साबुन में, तो कपड़े साफ नहीं होंगे, तो फिर वहाँ पर डिटर्जेंट ही ज़्यादा उपयोगी है। अभी बताएंगे कि डिटर्जेंट क्यों उपयोगी है और डिटर्जेंट के क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या हमें डिसएडवांटेजेस है। तो हम अब क्वेश्चन लेते हैं। ये तो समझ ही गए कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या है। सीधा सा लर्न कर लो, हार्ड वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर सो रिएक्टिव। कैल्शियम हमारी बॉडी में, मैग्नीशियम लीव्स में, और हार्ड वाटर में ये दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। सॉफ्ट वाटर में न तो कैल्शियम होता है और न ही मैग्नीशियम आयंस होते हैं। हार्ड वाटर फॉर्मिंग नहीं करता, सॉफ्ट वाटर ज़बरदस्त फॉर्मिंग होता है, जिससे क्लीनिंग क्लॉथ्स इज सो ईजी। कपड़े साफ करना बहुत सरल है। एक्टिविटी लेते हैं 4.11। टेक अबाउट 10 मिलीमीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज अ प्योर वाटर। यू कैन से डिस्टिल्ड वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, और यहाँ तो वो लिखा भी है इन्होंने, और रेन वाटर। अभी बताए थे डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर, दैट द इक्विवेलेंट, दैट इज द प्योरेस्ट वाटर इन आवर यूनिवर्स। एंड 10 मिलीमीटर ऑफ हार्ड वाटर फ्रॉम ए ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से निकलता है, दैट इज द हार्ड वाटर। ट्यूबवेल के पानी में, गांव में जाओगे तो ट्यूबवेल के पानी से कपड़े धोगे तो इतने साफ नहीं होंगे, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम, ट्यूबवेल तो खेतों में लगे रहते हैं, फील्ड्स में लगे रहते हैं, खेतों में बड़े बड़े फार्म में लगे रहते हैं, तो वहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम की काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है। तो ट्यूबवेल का वाटर को ये जान लो कि हार्ड वाटर है और रेन वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर। इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ऐड ए कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन टू बोथ, और दोनों में सॉफ्ट सॉल्यूशन लेते हैं। शेक द टेस्ट ट्यूब विगोरसली, तेजी से हम टेस्ट ट्यूब को हिलाते फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। एक में हमने ले लिया क्या, डिस्टिल वाटर एक टेस्ट ट्यूब में, और एक में ले लिया हार्ड वाटर, और दोनों में सॉफ्ट सॉल्यूशन मिलाते हैं। शेक द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब विगोरसली यानी इक्वल पीरियड, समान पीरियड तक मिलाते हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेस्ट ट्यूब यू गेट मोर फॉर्म। किस टेस्ट ट्यूब में हमें मोर फॉर्म मिलता है। फिगर से समझ लो। देखो ये जो है एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में है डिस्टिल वाटर। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, डिस्टिल वाटर। इसमें मान लीजिए हमने डिस्टिल वाटर ले लिया, जो कि रेन वाटर भी कहलाता है। और इसमें हमने डिस्टिल वाटर में मिलाया सोप। दूसरे में हम लिए हार्ड वाटर। दूसरे में क्या लिए, हार्ड वाटर। दो टेस्ट ट्यूब हैं, ये टेस्ट ट्यूब ए
इट इज टेस्ट ट्यूब बी। मान लीजिएगा ए टेस्ट ट्यूब में हमने लिया डिस्टिल वाटर और टेस्ट ट्यूब बी में लिया हमने हार्ड वाटर, इसमें भी सोप मिलाया। ये एक्टिविटी की कंडीशंस है। पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम। तो जिसमें डिस्टिल वाटर है उसमें फोमिंग ज़्यादा होती है, सॉप की फोमिंग ज़्यादा होगी क्योंकि स्कम नहीं बनेगा। या कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयंस, दैट इज द कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस, ये क्या बना देंगे स्कम। ये क्या बनाएंगे स्कम। तो स्कम बनेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो जो क्लींसिंग प्रॉपर्टी है वो भी कम हो जाएगी, तो जो फॉर्मिंग होगी वो इसमें होगी। टेस्ट ट्यूब ए में फॉर्मिंग होगी। तो हम पहले का आंसर लिख देंगे, द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, द टेस्ट ट्यूब containing distilled water has more foam, has more foam। जो डिस्टिल वाटर में फॉर्म जो प्रोड्यूस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा में होंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से देख लीजिए, एक्टिविटी को पढ़िए फिर वीडियो देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच टेस्ट ट्यूब, सेकंड क्वेश्चन पेज 76 पर ही है, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। ये कई बार बता चुके हैं, जो कर्डी प्रेसिपिटेट है दैट इज कॉल्ड स्कम। स्कम केमिकल वर्ड है, कर्डी प्रेसिपिटेट ये अपना जनरल टर्म्स है। देखिए स्कम प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द कर्डी प्रेसिपिटेट। तो ये निकालेंगे, देखो सेकंड वाला, देखो कैसे लिखोगे, द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, जहाँ लिखा है डिस्टिल वाटर वहाँ पे क्या लिख दोगे, हार्ड वाटर। सेंटेंस को सेट करना सीखो, कुछ नहीं है इसमें, ये इजी वे है। द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हार्ड वाटर, और फिर क्या लिखोगे, प्रोड्यूस हार्ड वाटर, क्या करा है, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हार्ड वाटर प्रोड्यूस कर्डी प्रेसिपिटेट। जिसे हम क्या कहते हैं, स्कम, जिसे हम कहते हैं स्कम, जिसे हम कहते हैं स्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे हम स्कम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हार्ड वाटर। अभी बता चुके हैं, भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम
आयंस होते हैं, जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं उसे हार्ड वाटर कहते हैं। मतलब दैट वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इज कॉल्ड हार्ड वाटर। तो सीधा सा हो गया। फिर समझिए, द वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इज कॉल्ड हार्ड वाटर। और क्या हार्ड वाटर में? इट डज नॉट प्रोड्यूस फॉर्म विथ सोप। तो इसी का आंसर लिख देंगे, ए वाटर कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये है 3rd। ए वाटर कंटेनिंग soluble salts ये soluble salts होते हैं, ये तो समझ ही रहे होंगे। soluble salts of calcium Ca2 positive and magnesium Mg2 positive, कैल्शियम एंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे भी लगा देते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ए वाटर कंटेनिंग सॉल्युबल salts of calcium and magnesium ions is called hard water, is called hard water। जिसमें वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। और सेकंड वाला बता दिया, ये जो हार्ड वाटर है तो हम लिखेंगे कि हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस फॉर्म विद सोप। लो हो गया आंसर भाई। तो ये हमें डिफरेंस ही मालूम पड़ गया। पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्ड वाटर एंड डिस्टिल वाटर, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेन वाटर एंड ट्यूबवेल वाटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल वाटर। दैट इज द, उस क्वेश्चन को समझने की क्षमता होनी चाहिए। वो कंसेप्ट थोड़ा डीपली पढ़ोगे तो हो जाएगा। वाई डज नॉट सो फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी ये भी बता चुके हम कि वो वाई डज नॉट सो फॉर्म लेदर। लेदर को ही फॉर्म कहते हैं। झाग जो होता है उसको लेदर भी कहते हैं, LATHER। ध्यान कर लो, ये NCERT का वर्ड है, अच्छे शब्द हैं। NCERT को पढ़ो, शायद टेक्स्ट बुक में ज़्यादा समय खराब मत करो। NCERT की हर लाइन एक गीता की लाइन है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो और जो वर्ड्स उसमें यूज किए उनको अपना यूज करना सीखो। जिससे सेंटेंस की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और दूसरा शब्दों का ज्ञान हो। तो NCERT बुक्स कुछ स्टूडेंट्स ले लेते हैं पर पढ़ते नहीं हैं। टेक्स्ट बुक का सहारा लो, उसका नाम ही है साइड बुक, और मैंने NCERT पढ़ी है। और हर लाइन को NCERT को ऐसे पढ़िए जैसे ये गीता है, श्लोक है, वाई डज नॉट सो फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर। तो इसका सीधा सा आंसर 4 का, क्यों नहीं करता? तो सोप रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर
soap reacts with hard water to form scum. scum बता ही चुके, ये कीचड़ टाइप का नीचे जम जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट, टू फॉर्म scum and soap reacts with hard water to form scum and does not make, जब स्कम बन गया सोडियम एक्ट कर गया, सोडियम अब उसके पास है ही नहीं, इसके प्री वीडियो में बता चुके। तो जब सोडियम नहीं है और सोडियम कैल्शियम से मिलकर स्कम बना लिया, वाइट प्रेसिपिटेट बना लिया, जो नीचे बैठ गया, जो कर्डी हो गया, तो हम ले सकते हैं सोप रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर टू फॉर्म स्कम्स एंड डज नॉट फॉर्म मीसेल्स। जब मीसेल्स बनेंगे ही नहीं तो ये बताओ सफाई कहाँ कौन करेगा? भाई मीसेल्स ही तो है जो कि एक डंडे का काम करते हैं, जो डर्ट को निकाल देते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम पूरा बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो ये मीसेल्स तो हैं, ये डज नॉट फॉर्म मीसेल्स, सो लेदर इज नॉट फॉर्म, सो लेदर मीन्स फॉर्म, झाग, फिर समझ लीजिए। सो लेदर लिख देते हम, फॉर्म इज नॉट प्रोड्यूस्ड with hard water. Leather is not produced with hard water. हार्ड वाटर के साथ लेदरिंग नहीं होती, मीन्स फोमिंग नहीं होती। हार्ड वाटर के साथ फोमिंग नहीं होती। समझ में आ गया वो? क्लियर? इसमें कोई बात खास? नेम वन प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन प्योर फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट इन नेचर। बता दिया। सबसे प्योरेस्ट वाटर रेन वाटर है, इट इज द नेचुरल वाटर। नेचर तो नेचर, दैट द नेचुरल। तो क्या है इसका आंसर? भाई सीधा सा है कि जो रेन वाटर है वो प्योरेस्ट वाटर है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेचुरल वाटर कौन सा है। तो देखिएगा, नेचुरल वाटर रेन वाटर है, क्योंकि रेन वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम्स आयंस होते ही नहीं हैं। तो इसीलिए ये क्या है? ये तुम्हारा रेन वाटर प्योरेस्ट वाटर है। तो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, नेम वन प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। तो क्या लिखेंगे? रेन वाटर इज द रेन वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर is the purest form of water which is found in nature. Which is found in nature. Which is found in nature. तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि जो रेन वाटर है इट इज़ द प्योरेस्ट वाटर। जैसे अपना डिस्टिल वाटर है, तो डिस्टिल वाटर का इक्विवेलेंट मान लो, दैट इज द प्योर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्कम?
देखिए हम इसका रिएक्शन और लिखाई देते हैं जो किताबों में नहीं मिलेगा। स्कम का बहुत इजी फॉर्मूला है और ये लर्न कर लीजिए, बल्कि समझ लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि मिलेगा नहीं आसानी से, ना बुक्स में मिलेगा ये और ना साइड बुक्स में होगा। हो सकता है किसी साइड बुक में हो, पर एनसीईआरटी में नहीं दिया, और शायद साइड बुक्स में भी मुश्किल है। लेकिन जब स्कम आता है, जब स्कम एग्जाम में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्कम, इसे बहुत प्रिपेयर कर लीजिएगा। व्हाट इज मिसेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के पूरे चांस है। व्हाट इज स्कम, पूरे चांस है। मिसेल्स क्या है, पूरे चांस है। एक्टिविटी ऑफ मिसेल्स बता चुके हैं, पूरा समझा चुके हैं, एग्जाम में आने के बहुत चांस है। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, पूरे चांस है। तो ये पूछ रहा है तो क्वेश्चन भी लिख देते हैं व्हाट इज स्कम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कम हम बता चुके हैं, कल्टी प्रेसिपिटेट है, जो कीचड़ की तरह कपड़े लिए हमने, और हार्ड वाटर है, उसमें साबुन से धोए तो बाल्टी में क्या देखते हैं, नीचे मड टाइप, कीचड़ टाइप का प्रेसिपिटेट, कीचड़ जम जाता है नीचे, जिसे हम कहते हैं स्कम। तो व्हेन सॉफ्ट रिएक्ट, इसका आंसर इसको जरूर लिख लीजिएगा। व्हेन सॉफ्ट रिएक्ट्स विद when soap reacts with hard water, सॉप जब हार्ड वाटर से रिएक्ट करता है, when soap reacts with hard water, a white precipitate is formed. A white precipitate is formed. A white precipitate is formed. Is formed. Which is called scum. Called scum. Called scum. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। देख कैसे करता है, देखिएगा। सोडियम की जो लॉन्ग चेन है, सोडियम की जो लॉन्ग चेन है, कौन सी चेन, हाइड्रोकार्बन चेन, वही कहलाती है सोप। और रिएक्ट से कर जाती है सोडियम कैल्शियम से, तो क्या बन जाता है इसका, देखो ये क्या हो गया, सोप हो गया, RCOONA। ये समझिए बहुत ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है, सोप है, RCOONA। और ये जब रिएक्ट कर जाएगा कैल्शियम से, प्लस Ca2 पॉजिटिव, तो क्या बन गया, स्कम। और स्कम का फॉर्मूला बन जाएगा RCOO का ट्वाइस Ca, RCOO का ट्वाइस Ca, और प्लस RCOO का ट्वाइस, और प्लस यहाँ 2 लगा दो, RCOO का ट्वाइस Ca आ गया, प्लस 2Na, प्लस 2N। ये रिएक्शन मिलेगा नहीं, इसीलिए इस रिएक्शन को याद कर लो। इट इज कॉल्ड, ये हो गया तुम्हारा सोप,
ये क्या हो गया, सोप। और ये इसकम का फॉर्मूला है SCUM, RCOO का ट्वाइस CA, ये तुम्हारा इसकम है। तो इसको, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, ये नहीं मिलेगा, RCOO का ट्वाइस NA। ये एक्टिविटी आपकी खत्म हो गई। अब हम लेते हैं एक्टिविटी 4.12। ये भी पेज 76 में, NCERT 10th क्लास साइंस। इसको पढ़ लीजिए, अब समझिए, क्योंकि पढ़ने के बाद फिर वीडियो देखिए और किताब खोल के सामने रख लीजिए, एक पेन और कॉपी, और जब खुद रिवीजन करें, खुद करके देखिए, ना समझ में आया तो वीडियो देख लीजिए। तो अगला है दो हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दोनों में हार्ड वाटर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में भी हार्ड वाटर है। एक्टिविटी 4.12, तो हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दोनों में हम लेते हैं हार्ड वाटर। इसमें भी हार्ड वाटर है और इसमें भी हार्ड वाटर है। ये हार्ड वाटर है और इसमें भी हार्ड वाटर है। दोनों टेस्ट ट्यूब में वो हार्ड वाटर लेते हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट तुमको बताते हैं कि जो रिएक्शंस बने, जो सीधे सीधे लर्न कर लिए गए, उनका प्रैक्टिकल क्या है। मतलब इसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयंस है, इसमें भी है। आगरा चले गए, चेक कर रहे हो, हार्ड वाटर है, और उन हार्ड वाटर्स के अंदर एक में हम डालेंगे सोपी सॉल्यूशन, मतलब सोप से धुले हुए कपड़े, और एक में डालेंगे डिटर्जेंट। दो चीज़ें हैं और यूज करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। टेक इट 2 टेस्ट ट्यूब, अबाउट 10 मिलीमीटर ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। सभी में हमने हार्ड वाटर ले लिया, दोनों ट्यूब में, जैसे हमने दिखा दिया है फिगर में। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन। मान लीजिए इसमें हम सोप सॉल्यूशन डाल देते हैं